Yes, ma'am. So today's topic is underground water. Page number 124. During rainfall, some of the rainwater seeps into the soil to form groundwater or underground water. जब हम अंडरग्राउंड वाटर को अपने घर में यूज करते हैं तो किस थ्रू यूज करते हैं? समरसेबल के थ्रू या वेल्स के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू, इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर को लाते हैं। पर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है या वाटर ग्राउंड में कैसे चला जाता है, अर्थ के नीचे कैसे चला जाता है? बारिश के टाइम पर जो रेनिंग के टाइम पर जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है वो धीरे धीरे रिसता हुआ जमीन क्या होती है, सॉइल उसको सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब वो धीरे धीरे रिसाव चालू होता है, उसमें जो सीप्स मीन्स रिसाव, तो वो धीरे से जब हल्की बारिश होती है तभी कहते हैं, जब कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बारिश होती है तो उस टाइम पे अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे सारा सॉइल में जाता है, नीचे ग्राउंड अर्थ में एब्जॉर्ब होता चला जाता है और उस तरह से वो वाटर अंडरग्राउंड यानी अर्थ लेवल के नीचे पहुंच जाता है और उस पानी को ही खींच कर हम अंडरग्राउंड वाटर के रूप में यूज करते हैं। This water is widely used for irrigation purposes and also for domestic activities. और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अधिकतर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि वेल से, ट्यूबवेल से, साथ साथ डोमेस्टिक यानी घरेलू एक्टिविटीज के लिए भी, यानी हम अपने ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं या वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, इन सभी के लिए, डोमेस्टिक एक्टिविटीज के लिए भी अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। वी नीड टू सेट अप ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप्स एंड डिग वेल्स टू गेट दिस ग्राउंड वाटर। और जो ग्राउंड का वाटर है, जो अर्थ के नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? या तो ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी को बाहर निकालते हैं, या फिर जो वेल्स होते हैं, आपने कुएं देखे होंगे, कुओं में बहुत नीचे पानी होता है, तो उन सभी में अंडरग्राउंड सोर्स जो वाटर है उसके सोर्सेज होते हैं, तो वो धीरे धीरे वेल में पानी का लेवल बना रहता है। या फिर हैंड पंप को जब आप पंप करते हैं तो जो भी पाइप्स होते हैं, उन पाइप से पानी नीचे का जो ग्राउंड का वाटर का जो है वो ऊपर आ जाता है और उसको हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इरिगेशन। Irrigation. We have already studied that in places which receive less rainfall or are situated far away from rivers, farmers use different methods to supply water to their fields. आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इरिगेशन जो टेक्निक है वो फार्मर्स यूज करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स के रूप में, कि अपनी जो क्रॉप को उन्हें जब वाटर देना होता है या जो क्रॉप ग्रो कर रही है उसको जब वाटर की सप्लाई करते हैं, वो वाटर का जो आर्टिफिशियल सप्लाई करते हैं उसे हम इरिगेशन कहते हैं। क्योंकि फार्मर्स को नेचुरल जो रेन होती है, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनिंग नहीं होती है, रेनिंग से क्रॉप्स को पानी नहीं मिल पाता है, तो वो फार्मर्स इरिगेशन को यूज करते हैं, इरिगेशन की टेक्निक्स यूज करके अपनी क्रॉप्स को वाटर ड्रॉ करते हैं यानी पानी देते हैं। फार्मर्स के पास में रिवर्स नहीं है या कैनाल्स नहीं है, तो उसके पास फिर एक यही विकल्प बचता है, एक यही ऑप्शन बचता है कि उसे ट्यूबवेल्स, वेल्स या हैंड पंप्स के थ्रू इरिगेशन, अपनी क्रॉप को इरिगेशन के थ्रू पानी देना है। This process of water supply by artificial means is called irrigation। और ये जो पानी की सप्लाई होती है जिसमें
ये जो प्रोसेस होती है पानी सप्लाई की वो क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है, यानी अलग तरीके से हम आर्टिफिशियल, नेचुरली नहीं पानी मिल रहा है, क्रॉप को देना पड़ रहा है, तो उसको हम आर्टिफिशियल मीन्स यानी दूसरे साधनों से पानी दे रहे हैं फसल को, तो उसे इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर व्हील। आपके बुक में पिक्चर भी दी हुई है, सो लुक एट द पिक्चर इन योर बुक। इरिगेशन का मेथड दिया हुआ है कि वो पंप से थ्रू पानी आ रहा है और उससे वो क्रॉप्स को वाटर ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वाटर व्हील। द फोर्स ऑफ द फॉलोइंग वाटर कैन बी यूज टू जनरेट एनर्जी। जो बहुत एनर्जी यूज करते हैं, जो भी एनर्जी यूज कर रहे हैं पानी के थ्रू, पानी को यूज करके, बहते हुए पानी को यूज करके एनर्जी जनरेट की जाती है। एनर्जी यानी लाइट जनरेट की जाती है, तो उसमें से वाटर व्हील जो है वो उनका एक ट्रेडिशनल मीन्स है। वाटर व्हील वॉज अ ट्रेडिशनल मीन्स एंड मेथड बाय विच फ्लोइंग वाटर was used to produce power. वाटर व्हील एक व्हील, चाहे वो वुडन का हो या मेटल का हो, इस तरह से व्हील टाइप स्ट्रक्चर होता है और ब्लॉक्स बने होते हैं और उस ब्लॉक्स में इस तरह से इसमें ब्लॉक्स है और उस व्हील को जब पानी में, बहते हुए पानी में चलाया जाता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, पानी भी घूमने लगता है। अगर व्हील को बहुत स्पीड में घुमाएंगे तो पानी भी उसके साथ साथ बहुत तेज घूमेगा। और ये एक पारंपरिक साधन था, यानी एक ट्रेडिशनल जो था साधन था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी वो वाटर व्हील के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी। साथ साथ इस बहते पानी को जो वाटर व्हील होता था उसके थ्रू कई कई फार्मर्स अपने जो खेतों में या फार्म में सिंचाई करनी है तो उसके थ्रू भी पानी को निकालते थे, पानी को देते थे, इससे पानी रिवर से लेते थे और इस तरह से क्रॉप की सिंचाई करते थे। बट वाटर व्हील जो सबसे मेन है वो ट्रेडिशनल मींस था, ट्रेडिशनल साधन था प्रोड्यूस करने का, पावर प्रोड्यूस करने का। लुक एट द पिक्चर इन योर बुक। वाटर व्हील का फोटो है, ये वुडन वाटर व्हील है, यानी लकड़ी का व्हील है। इट इज अ लार्ज वुडन और मेटल व्हील मूविंग एट अ हाई स्पीड ओवर फ्लोइंग वाटर। और यह एक लकड़ी का या मेटल का व्हील होता है जो कि बहते हुए पानी में बहुत तेज स्पीड से घूमता है, बहुत तेज स्पीड से मूव करता है। इन द पास्ट the energy produced by the water wheel was used to run grinding machines in flour mills and grinding wood into pulp for making paper, especially in England. और जो वाटर व्हील यूज किया जाता है जो पुराने समय में, इन द पास्ट यानी लास्ट जो प्राचीन टाइम था, जो प्राचीन समय था, पास्ट में वाटर व्हील्स को के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी। साथ ही साथ जो ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं, जैसे कि जहाँ पे पेपर बनता है, तो उन ग्राइंडिंग मशीन्स में भी वाटर व्हील को यूज किया जाता था एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी को प्रोड्यूस करते थे और उससे मशीनें चलती थी। ग्राइंड क्या करती थी, मशीनें चलाने के लिए भी वाटर व्हील का यूज करते थे। और जो पल्प बनाते थे, लकड़ी को ग्राइंड करके पल्प बनता था और उस पल्प से जो पेपर बनता है, इस तरह का इंग्लैंड में जो पेपर मिल्स थी वहां पर वाटर व्हील को यूज करके वाटर व्हील्स को यूज करते थे। और जो फ्लोर मिल्स थी, यानी जो आटा की मिलें थी, यानी गेहूं को पीसने के लिए जो फ्लोर मिल्स थी, उन सभी में ग्राइंडिंग मशीन्स को चलाने के लिए वाटर व्हील जो वाटर व्हील्स था उसका यूज किया जाता था। In India, water wheel was used in irrigation as a means to pump water to supply to the fields. और इंडिया में वाटर व्हील्स को यूज किया जाता था इरिगेशन के लिए। पानी जो पंप है उसको
पानी को बाहर निकाल के और जो खेत है, जो फॉर्म्स है, उनमें वाटर की सप्लाई करने के लिए वाटर व्हील का यूज करते थे एज ए इरिगेशन, यानी हम इरिगेशन में यूज करते थे एक साधन के रूप में कि पानी उससे निकल सके इंडिया में। और इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में पेपर मिल्स के लिए और फ्लोर मिल्स के लिए यूज किया जाता था वाटर व्हील्स का। Today, with the invention of powerful turbines and other machines, the use of water wheels has become obsolete. और जो आज का समय है, आज के समय में जो पावर प्रोड्यूस हो रही है या जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो बहुत पावरफुल टर्बाइंस ने ले लिया है। उसकी जगह हम क्या यूज करने लगे, वाटर व्हील्स की जगह टर्बाइंस को यूज करने लगे। तो टर्बाइंस हाई एनर्जी जनरेट कर देता है, या जो फ्लोर मिल्स है, पेपर मिल्स है, मशीन को चलाने के लिए दूसरी मशीनों का यूज करने लगे, जिनकी वजह से वाटर व्हील्स क्या हो गया, वाटर व्हील्स को दूसरी मशीनों ने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया दूसरी मशीनों की तरह। तो वाटर व्हील्स का चलन कम हो गया, यानी पूरी तरह से अप्रचलित हो गया। यानी अब आज के समय में वाटर व्हील नहीं दिखाई दे रहा, तो अब वाटर व्हील प्रचलन में नहीं है। तो उसका स्थान किसने ले लिया, टरबाइन्स ने या दूसरी मशीनों ने वाटर व्हील का प्लेस ले लिया, और इस तरह से वो अप्रचलन में हो गया, यानी अब वो नहीं चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Any query in these topics? No, ma'am. No, ma'am. If any queries, No, ma'am. ask. No, ma'am. No, ma'am. आ गया। No. No, Next, का क्या है? next topic. 10% पे ये अभी 20 मिनट और चल रहा है। Ma'am. Next topics. Ma'am, we have a doubt. Life in water. Life in water. Next is life in water. मैंने सुबह 2 कुआं से करने किया कि मेरा 50% अलर्ट आ गया था। Life in water. Many plants and animals live in water. बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पानी में ही रहते हैं। लाइफ इन वाटर यानी पानी में जीवन की बात कर रहे हैं हम। पानी में लाइफ की बात जो है, अब हम किसके बारे में करेंगे, लाइफ इन वाटर। जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, आपने देखा होगा इनमें बहुत सारे प्लांट्स भी रहते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी रहते हैं। तो प्लांट्स में आपने लोटस देखा होगा, लोटस पानी में ही होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं और कुछ उसमें अंदर तक रहते हैं। तो हम पहले उन्हीं प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वाटर में किस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं। और जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिशेस है, क्रैब्स है, तो कई सारे फिश की स्पीसीज होती हैं, क्रैब्स की स्पीसीज होती हैं जो पानी में सरवाइव करते हैं। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। Many plants and animals live in water. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ अपने पानी में ही रहते हैं। Plants that grow in water are called aquatic plants. और ऐसे पौधे जो कि पानी में ग्रो करते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। रीड अबाउट 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स हियर। और यहाँ पर हम जो एक्वेटिक प्लांट्स के 3 मेन टाइप्स हैं, जो 3 मेन टाइप्स हैं, सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे प्लांट्स
जो वाटर में फ्लो करते हैं, फ्लोट करते हैं, यानी ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, उन्हें हम फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं. Some plants such as duckweed and water hyacinth easily float on the surface of water. ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि डकवीड्स है और वाटर हाइकेंथ यानी जलकुंभी. आपने देखा होगा पर्पल कलर के फ्लावर काफी जगह पर होते हैं प्लांट्स में, जहां पर पानी भरा हुआ होता है, पॉन्ड्स है या लेक्स है जहां पर पानी हमेशा भरा रहता है, वहां पर इस तरह के पौधे ऊपर ही वाटर की सरफेस पे तैरते रहते हैं. और लाइट एंड स्पॉन्जी एंड डे. और ऐसा क्यों करते हैं? वो बहुत हल्के होते हैं और स्पॉन्जी टाइप के होते हैं. दे हैव वेरी वीक रूट्स. और इनकी जो रूट्स होती है बहुत कमजोर होती है. एंड देयर लीफ स्टक्स आर फिल्ड विथ वाटर. और जो लीफ का डंठल होता है, जो पत्ती का डंठल होता है ना, पत्ती जहां से जुड़ती है उस जगह पे पानी भरा रहता है इनमें, इसीलिए ये पानी पे आसानी से फ्लोट करते हैं, वाटर के सरफेस पे क्यों करते हैं? तैरते रहते हैं. And water hyacinth. And next category is submerged plants. Submerged plants. The roots of some aquatic plants are fixed to the bottom of the soil. और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स क्या होती है? जिनकी रूट सॉइल में धसी होती है, यानी पानी के अंदर. अगर पॉन्ड्स है तो पॉन्ड्स के पानी के अंदर उसकी सॉइल में धसी हुई होगी, यानी वो पूरी तरह से मिट्टी में होगी उसकी रूट्स. और इस तरह के पौधों को हम सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं. एज अ रिजल्ट these plants stand submerged in water. और इस तरह के परिणाम स्वरूप क्या होगा? अगर वो मिट्टी में धसे होंगे तो हमें तालाब के अंदर पौधा पूरा खड़ा हुआ दिखाई देगा, और पौधा जो है वो हमें बिल्कुल खड़ा बहुत अच्छे से दिखाई देता है. वो फ्लोट नहीं करेगा, वो स्टैंड रहेगा, सबमर्ज्ड रहेगा. They breathe through their bodies and have narrow leaves. और जो उसकी जो पौधे होते हैं वो अपनी बॉडी के थ्रू ब्रीथ करते हैं. बॉडी यानी जो उसका स्टेम होता है उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं. और जो उनकी लीव्स होती हैं वो बहुत पतली सकरी सी होती हैं. हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट्स. और जो हाइड्रिला और टेप ग्रास होती है वो इनके एग्जाम्पल्स हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स. Hydrilla. Some plants such as water lily and lotus have long hollow stems fixed to the soil underwater. और कुछ पौधे जैसे कि कमल, लोटस का पौधा होता है, या वाटर लिली का जिसमें कि वाइट फ्लावर आते हैं, उनके पौधे जमीन में अंदर तक रहते हैं. बट दे हैव ब्रॉड लीव्स एंड फ्लोट ऑन वाटर. और वो उनकी लीव्स कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है, बहुत चौड़ी होती है. अगर आपने कमल का पौधा देखा होगा तो उसकी लीव्स काफी बड़ी बड़ी होती हैं और वो पानी पर तैरते हैं. The leaves are coated with wax so that water does not stand on them. और जो वाटर लिली या लोटस की लीव्स होती हैं उन पर वैक्स की कोटिंग होती है, यानी अगर उन पर वैक्स कोटेड होता है तो जिसकी वजह से उसके ऊपर जैसे ही पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो पानी की बूंद हट जाती है, उसमें से वाटर रुकता नहीं है उस लीव्स पर, और वो पानी के अंदर डूबती नहीं है और वो आसानी से उस पर फ्लोट कर सकती है और उन पर पानी ठहरता नहीं है. These are called fixed plants. इस तरह के पौधे कैसे कहलाते हैं? इस तरह के पौधे यानी पूरी तरह से स्थिर पौधे कहलाते हैं. Next category is these three category are aquatic plants. जो हमने अपने चैप्टर में जो
कैटेगरीज है फ्लोटिंग प्लांट्स, प्लांट्स एंड वीड्स। ये तीनों ही कैटेगरी एक्वेटिक प्लांट्स की कैटेगरी है। वीड्स जैसे कि नाम से ही है खरपतवार, जैसे कि नॉर्मली अगर कहीं क्रॉप भी ग्रो करती है फार्म पे या फील्ड में, तो उसमें जो पौधे अननेचुरल ग्रो करते हैं, जिन्हें उगाया नहीं जाता और वो दूसरे प्लांट्स की ग्रो में रुकावट पैदा करते हैं, वो पूरी तरह से ऐसे पौधे होते हैं, यानी वीड्स कहलाते हैं, यानी वो दूसरे प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देते, तो उन्हें हम वीड्स कहते हैं। सब अनवांटेड प्लांट्स ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि पानी की सरफेस पर ग्रो करते हैं, वो हम नहीं चाहते। दे ब्लॉक द इजी फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर एक्वेटिक प्लांट्स। और ये इस तरह के पौधे होते हैं जो कि पानी के फ्लो को भी रोकते हैं। जब बहता हुआ पानी है और अगर कहीं वहां पर वीड्स ग्रो हो जाती है तो वो पानी के बहाव को रोक देते हैं। आप रिवर्स में देख सकते हैं कि रिवर में कहीं पर जैसे घास सी उग जाती है, तो वो एक्वेटिक वीड्स होती है जो उस पानी के बहाव को वहां पर रोक देती है, और साथ ही साथ पानी के एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी में उगने वाली जो जलीय पौधे हैं, उनकी भी ग्रोथ को रोक देती है वीड्स। These are called weeds, और इस तरह के पौधे weeds कहलाते हैं। Ferns and water hyacinth are examples of weeds। और जो पानी में water ferns है और water hyacinth है, weeds के examples हैं। मैम Yes. मैम ये आवाज बहुत आ रही किसी के यहाँ से। ये